नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आज आपको पता ही है कि आज फुल मून है और ये आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ठीक है, तो क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं इस रिश्ते में और आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। हम कोशिश करते हैं जानने की। ठीक है, आई होप आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फोकस करते हो ना, उतनी ही ज़्यादा आपको ही हेल्प मिलती है, आपको ही गाइडेंस मिलती है, या क्या कुछ चल रहा है ये समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक इंसान सिर्फ इस रिश्ते से भाग रहा था। इस इंसान को ये कहीं ना कहीं खुद ही अब अटपटी सी चीज़ें लग रही है सब कुछ, कि वो इंसान आपसे दूर क्यों भाग रहा था। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपके ऊपर मरता है, वो इंसान आज तक आपसे दूर भागता रहा। और ये इंसान, उसके लिए अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि ये मैंने क्या कर दिया। मे बी आपने ऐसा कुछ कर दिया है इस इंसान के लिए, जैसे कि बहुत साल आपने अब इस इंसान के पीछे लगा दिए हैं। ठीक है, आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे इस इंसान से कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब आप इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो और अब जब इस इंसान को समझ में आ चुके सारी चीज़ें, क्लियर है इस इंसान की आंखों के सामने कि क्या कुछ है इस रिश्ते में, किसकी क्या गलतियां है, किसने किसके साथ क्या कुछ किया है, तब जाके इस इंसान को एक शर्मिंदगी सी फील हो रही है कि ये मैंने क्या कर दिया। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस रिश्ते में आप दोनों को अलग करने वाले कोई दूसरे ही थे। ठीक है, अब वो इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई घर वाले हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। कोई तो था जो दोनों के बीच में हमेशा ही झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि कोई तीसरा है। ठीक है, कोई तीसरे की आंख है आप दोनों के रिश्ते पर, कि वो नहीं चाहता कि रिश्ता खूबसूरत बने। अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब भी आपको देखता है, मतलब उसका दिल मचल जाता है। वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि जैसे कि कुछ कुछ होता है उसको बहुत ज़्यादा। वो नहीं रह सकते आपके बिना, ये उस इंसान को पता है, लेकिन फिर भी उस इंसान ने बहुत बातों को खींचा है। यहाँ पर हार्डशिप बनाएगा। इस प्यार करते हैं वो आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पर्सन इस कदर आपके ऊपर मरते हैं कि पूछो ही मत। वो कोई कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन इस इंसान ने हमेशा अपने दर्द को छुपाए रखा, अपने दर्द को दबाए रखा सीने में। ना वो इंसान कभी आपके सामने एक्सप्रेस करता था, ना कभी उसने अपने दिल की बात बोली, ना कभी आपके दिल की बात जानने की कोशिश की। इसमें बहुत सारे दिन इस इंसान ने खुद बर्बाद कर दिए हैं और अब जाके उस इंसान को पछतावा हो रहा है कि कितने खूबसूरत दिन वो आपके साथ जी सकता था, लेकिन उसने जिए नहीं। कितने खूबसूरत दिन, कितने खूबसूरत पल वो आपके साथ बिता सकता था, लेकिन उसने अपनी ही जल्दबाजी के कारण हो या अपनी कुछ गलतियों के कारण हो, उन लम्हों को खो दिया है। ठीक है, उन पल को उसने अपने हाथों से, जैसे कि वक्त को छूटता हुआ इंसान देखता जा रहा है। उसको लगता है कि काश वो अपनी सारी दिल की बातें आपके सामने पहले ही जाहिर करता, काश वो आपके साथ जी पाता, खुश रह पाता। आपसे दूर जाकर ये इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाया है। एक पल के लिए भी इसकी आंखों में खुशी नहीं थी कभी भी। दिल तोड़कर जो इस इंसान ने गलती कर दी है, तो पछतावा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो फुल मून की एनर्जी है, इस इंसान को बहुत दुख दे रही है, इस इंसान को बहुत उदासी आ गई है। स्पेशली आज की रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा पेनफुल जाने वाली है गाइज, क्योंकि बार बार बहुत इमोशनल आपके पार्टनर रहने वाले हैं। आज उनके इमोशंस हाई होने वाले हैं। जब भी फुल मून आता है तो कुछ उदासी रह सकती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी सेम एनर्जी है, कि आपको भी आज रात बहुत कुछ ऐसा उदास ऐसा फील होगा, या आपके आंखों में जलन हो सकती है, कुछ दर्द वगैरह हो सकता है, आपको जकड़न जैसा फील हो सकता है। ठीक नहीं लगेगा आपको भी। और सेम एनर्जी मुझे आपके पर्सन की भी दिखाई दे रही है कि उनको भी कुछ दर्द, कुछ ऐसा फील हो सकता है कि बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है और वो सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने हमेशा ही दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। ठीक है, किसी की आंख थी इस रिश्ते पर, बुरी नज़र थी। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं,
हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रख दिया है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई तो एक तड़प रहा है फ़ोन कॉल करने के लिए और दूसरे ने ब्लॉक करके रखा है। और कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की भी एनर्जी के वो तड़प रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द है इस इंसान के सीने में, वो दबा के रख रहे हैं, अपने दर्द को कंट्रोल कर रहे हैं। वो इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है और इतना दर्द में रहता है आपके लिए, लेकिन वो इंसान कभी भी ये बात आपसे शेयर नहीं कर पाया। उसने हमेशा ही अपनी चाहत को दबाया है, उसने हमेशा ही अपने दर्द को दबाया है। कभी भी आपके सामने ज़ाहिर नहीं किया, कभी भी आपसे वो बोल नहीं पाया कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। इस रिश्ते में प्यार की कोई कमी नहीं है, इंतज़ार बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन इस हालत में है कि वो कब ये दिन बीतेंगे इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कब ये घड़ियाँ बीतेगी, कब ये दिन बीतेंगे। और ये जो फुल मून है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि कुछ लोग यहाँ पर टीएफ जर्नी में हैं और आपका रियूनियन होने जा रहा है। ये फुल मून ऐसी कुछ एनर्जी लेकर आएगा कि आपकी दूरियां खत्म होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा दर्द आप दोनों ने भी सहा है। ये जो रिश्ता है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट, जब भी आप अपने डिवाइन काउंटर के साथ डील करते हो तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा तकलीफ तो देता है। और सेम एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही कि आपने ये दर्द सहा है, आपने इन तकलीफ़ों का सामना किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी आंखों में आज जलन हो सकती है, कुछ ऐसा फील हो सकता है कि कुछ भी मन में नाराज़गी हो सकती है, कुछ दर्द आपको महसूस हो सकता है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि क्या कुछ आप फील कर सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ सीने में दर्द आपके भी हो रह सकता है। प्यार की कोई कमी ना होने के कारण भी आप दोनों हमेशा ही एक दूसरे के हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने भी इस इंसान को कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम किया, इस इंसान ने भी कुछ चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया। प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझदारी की कमी है, विश्वास की कमी है। और जब प्यार होता है तो वहाँ विश्वास भी होना चाहिए। यहाँ पर प्यार तो भरपूर है, प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्वास की कमी दिखाई दे रही है गाइस। दूसरों पर विश्वास रखते हैं आपके पर्सन आपसे ज़्यादा। बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मदर की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं और वो उस टेंशन में हमेशा रहे हैं। हो सकता है उनकी माँ ने उनको जैसे कि एक वार्निंग दी हो कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे, वो आपके साथ बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ रह सकता है। और जब इस इंसान को घर से ये ताकीद मिली, ये जब वार्निंग मिली, तो उसने डर के मारे आपसे कभी बात नहीं की। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार हमेशा ही इस इंसान को रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो तो आपके किसी नोटिफिकेशन का बहुत इंतज़ार करते हैं कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, तड़पते हैं आपसे बात कर लें। अट्रैक्शन तो गज़ब है, इस इंसान को गज़ब अट्रैक्शन है, चाहते हैं आपसे मिलना। और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग तो वो खुद होकर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां है, कुछ ऐसी तकलीफ़ें है कि वो इंसान उसमें अटक चुका है, स्टक हो चुका है और इंतज़ार कर रहे हैं लगातार आपकी कॉल का, आपके मैसेज का। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या कुछ हद तक ऐसे लोग हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है और आपके पर्सन उस डिस्टेंस को भर के निकालना चाहते हैं। उस एनर्जी से वो आपको भी निकालना चाहते हैं बाहर। जो कुछ भी दर्द आपको दिया है वो समझ पा रहे कि क्या तकलीफ़ आपको हुई होगी, किस दर्द से आप भी गुजरे होंगे, क्योंकि वो इंसान खुद इतने दर्द में है तो उसको ये समझ में आ चुका है कि फिर आप कितने दर्द में होंगे, आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, आपने किससे शेयर किया होगा ये सारा दर्द, आपके ऊपर क्या बीती होगी उस वक्त। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपकी ये महसूस कर पा रहे हैं। आपके पर्सन रियूनियन चाहते हैं और बहुत हद तक यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपका रियूनियन होने जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव ख्याल आपके मन में अभी भी आ रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि नहीं आएगा वो, क्या आएगा वो क्या प्यार करेगा, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं, अभी भी है। विश्वास नहीं रख पाते हो आप इस इंसान के ऊपर, ब्लेम करते रहते हो। अपनी गलतियों को भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा ही सामने वाले के इंसान की 100% गलती नहीं होती है। अगर सामने वाले की 100% गलती है तो आपकी 1% तो हो ही सकती है ना, ठीक है। हम हमेशा ही सामने वाले को ब्लेम करके अपने आप को बचा नहीं सकते। कभी कभी हमारी गलतियां होती हैं, हम भी इंसान हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है गाइस कि बहुत ज़्यादा रियूनियन होने जा रहे हैं।
कंप्लीशन आने जा रहा है इस रिश्ते में। ऐसी कुछ एनर्जी है कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा आपको फॉलो करने वाले हैं, आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं। आज की रात तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नज़र रखने वाले हैं। वो इंसान देखना चाहते हैं कि आप उनसे कब तक दूर रह सकते हो। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने वाली है गाइस। अगर आपको लगता है ना ऐसा कि इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं करता है, तो बहुत हद तक आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आज सोचने वाले हैं। आज रात आपके पर्सन को न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रहेंगे। फुल मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को इमोशनल बनाकर रखने वाली है। आपकी यादों ने इस इंसान को जैसे गिरफ्त कर लिया है, आपकी यादों से इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन नहीं रह पाएंगे आपके बिना। वो तड़प कर आएंगे और वो आपको बोलेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको बताएंगे कि उनकी दिल का हाल क्या है आपके बिना। ओके, अब प्यारों से देखते हैं। आई होप आप अभी भी फोकस कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, ताकि आपको टैरो से भी सही गाइडेंस मिल सके और समझ सके कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो दी फूल की एनर्जी क्या बता रही है कि ये इंसान, देखो ये कार्ड कैसे उछल कर आ गई। इसको कहना है कि मुझे ले लो। ठीक है, लेते हैं। देखो आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं गाइस। वो इंसान तड़पते जा रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। उनकी जान निकल रही है, जैसे कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि पहले तो अब तक तो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि इसमें रिस्क है तो मैं क्या करूँ, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि चाहे जो हो जाए मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा। द फूल की एनर्जी और उछल कर आया है ये कार्ड, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत हद तक, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को आज या कल आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव हो सकता है, क्योंकि वो पर्सन अब आपके लिए रिस्क उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहते। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पर कि ये इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रखाए बैठा है, ठीक है, ये आप हो और ये इंसान आपके ऊपर नज़र लगा के बैठा है कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब जाते हो, कब कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किसके साथ जाते हो, सब कुछ नज़र है इस इंसान के आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको सोचे बिना, आपको देखे बिना नहीं रह सकते। हो सकता है कि इनकी आदत ऐसी थी कि बहुत केयरलेस होना, ठीक है, चीज़ों को ठीक से हैंडल ना कर पाना। इस इंसान को तो इतनी सारी गलतफहमियां होती है बार बार, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक कि आप परेशान हो गए थे पास्ट में कि इंसान इतना ज़्यादा गलतफहमियां क्यों क्रिएट करता है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत नौटंकी, ऐसा कुछ चलता रहा होगा इस रिश्ते में और आप परेशान होते होंगे हमेशा कि ये क्या चल रहा है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, और यहाँ पर भी है दी फूल की एनर्जी, पाइसी। ठीक है, देखते हैं और क्या है। देखो मैंने अभी क्या बोला आपको कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन का विश्वास नहीं है आपके ऊपर। वो डरते हैं आपकी खूबसूरती देखकर, आपके खूबसूरत फोटोज़ देखकर। लोग आपके ऊपर मरेंगे, लोग आपको बहुत अटेंशन देते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं। इस इंसान के मन में हमेशा ऐसा ख्याल रहता है कि वो किसी दिन आपको खो सकता है, वो किसी दिन कोई आपको उड़ा कर लेकर जाएगा, कोई आपसे शादी कर लेगा। बहुत ज़्यादा डर इस इंसान के मन में हमेशा से रहते हैं और इतना ज़्यादा डर है आपको खोने का। और एक हालत तो अब ऐसे आ चुके हैं कि वो आपके लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन ये जो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, शकी स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा। चाहे ये आपसे शेयर करें, ये बातें ना करें, लेकिन इनके मन में हमेशा शक आता है कि क्या आप किसी दूसरे से बात करते हो, क्या आप अपने लाइफ में जब आप अभी बात नहीं कर रहे हो दोनों, जब आपकी बनती नहीं है, जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, तो क्या इस बीच में आप किसी और से बात कर रहे हो। ये बहुत सारे ख्याल इस इंसान के मन में आते हैं और ये इस इंसान को एक अस्वस्थ कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। और ये इंसान उन बातों को ना किसी के साथ शेयर कर पाता है और ना ही उस दर्द को भूल पाता है। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही दर्द में हो, सिर्फ आप पेन में हो। क्या हुआ है कि आप जो दर्द में हो इस इंसान की वजह से हो, लेकिन ये इंसान जो दर्द में है, जो पेनफुल सिचुएशन में आज है, ये इंसान खुद की वजह से है। इस इंसान की खुद की गलतियों की वजह से आज ये इंसान दर्द में है, पेन में है। लेकिन आपको तो इसने जो दर्द दिया है ना, वो इंसान खुद भी समझ पाता है इस बात को कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन अब उसका स्वभाव है, वो नहीं चेंज कर सकता। उसने कोशिश बहुत की,
लेकिन उसका जो शकी स्वभाव है वो नहीं बदल पा रहा है। अभी भी वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन रहते हो, आप दूसरे से बातें करते हो, ऐसा है वैसा है, और ईगो बीच में अभी भी आप दोनों के बीच में ईगो आ रहा है। देखो, ड्रीम बहुत ज़्यादा सपने, बहुत ही सपने देखते हैं, और हमेशा ही इस इंसान के दिमाग में लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है। मैं भी देखो, मैंने अभी बोला ना कि इस इंसान को लगता है कि आप किसी और से बात करते हो। देखो, अभी भी इस इंसान को लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तभी तो आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, तभी तो आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में आते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ना, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पीठ पीछे दूसरों से बातें करता है। जनरल रीडिंग है, सो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके सपने देख रहे हैं, और वो इंसान इन सपनों को रियलिटी में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि हो सकता है कि इस इंसान ने दूसरों से बातें की, आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दिया, उसके बाद यहाँ पर दी टावर की एनर्जी आई है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपके ऊपर शक किया, इस वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या लगा के रखा है तुमने, क्यों बार बार परेशान होते हो, क्यों बार बार मुझे भी परेशान करते हो, क्यों शक करते हो। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। गलती इस इंसान की है, सच आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, इस इंसान की जो गलतियां है उसकी वजह से ये रिश्ता जैसे कि एक स्वर्ग जैसा रिश्ता नर्क बन गया। द टावर की एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा रुलाया है, और अब ये इंसान उन बातों को बहुत याद कर रहा है। देखो, एक तरफ क्या है कि इस इंसान का जो ईगो है इसको पीछे नहीं हटने देता, इसको बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंसान अब इस हालत में पहुंच चुका है कि उसको आपका दर्द महसूस हो रहा है। ये जो फुल मून की एनर्जी है, इस इंसान के अंदर बहुत इमोशंस जाग रहे हैं, और वो इंसान आपके दर्द को महसूस कर पा रहा है कि उसने आपको किस दर्द में डाला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, और उस तीसरे की वजह से आपका दिल टूटा है। आपके प्यार को इस कदर इस इंसान ने ठुकरा दिया है कि आप जैसे कि आपको तो लगता था कि मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा कुछ आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। दी टावर की एनर्जी, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, और अब डर लग रहा है इस इंसान को कि क्या चीज़ें संवरेगी, कि क्या ये सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं, डर लगता है उनको, इसलिए ओवर थिंकिंग में अटक चुके हैं। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंसान आपको लेकर भी इतना ज़्यादा सोच सकता है। अब इस इंसान के जहन में, दिमाग में रात दिन बस आप ही चलते जाते हो। इसने आपके साथ क्या गलत किया, क्या दर्द आपको दिया, और ये जो फुल मून का पीरियड है ये इस इंसान को जगाएगा रातों को, ठीक है। इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास दिलाएगा। इतना ज़्यादा इमोशनल आपके पर्सन होने वाले हैं क्योंकि वो आपके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। उसने जो आपको दर्द दिया, वो इंसान आज रात तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ेगा कि ये उसने ठीक नहीं किया है, ठीक है। अब क्या है, राशि बता देती हूँ। स्कॉर्पियो है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिना है। देखो, ये जो इंसान है इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और हज़ारों थॉट्स इसके दिमाग में चलते जा रहे हैं, तो कोई डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है कि वो हज़ारों थॉट्स लेकर बैठे हैं दिमाग में, और किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं हो रहे। आपकी तरफ आना है लेकिन स्टक एनर्जी में है, ठीक है, रुक से गए हैं। उनको लगता है कि मैं क्या करूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को डर लगता है कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे। जिस कदर इसने आपके साथ व्यवहार किया है, जिस कदर इसने बर्ताव किया है आपके साथ, आप इनको माफ़ नहीं करोगे। इस डर में भी ये पर्सन स्टक सा फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है गाइस। या तो आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, उन लम्हों में फिर से जीना चाहते हैं, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक, और इसकी वजह से देखो यहाँ पर भी झूठ बोला गया है आपके साथ। प्यार बहुत करते हैं आपसे, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये इंसान गिविंग एनर्जी में भी आना चाहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, आपसे झूठ बोला गया है, आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं, और अचानक हो सकता है कि आपके सामने वो बातें आ गई और फिर ब्रेकअप हुआ है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, और अब इसको अपनी गलतियां तो समझ में आ रही हैं, लेकिन कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही कि वो उस डायरेक्शन में जाए, वो क्या करे,
वो कैसे ये जो टेंशन है, ये जो परेशानी है, इसमें से वो कैसे बाहर निकले, इसका रास्ता इस इंसान को नहीं दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई कर लेते हैं द टावर को। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी कि बैलेंस लेकर आना है। देखो बैलेंस लेकर आना है। इस इंसान को क्या फील हो रहा है कि जो उसने गड़बड़ कर दी है, जो भी उसने इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, और वो खुद कभी भी बैलेंस नहीं कर पाया, उसने कभी भी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आप अकेले करते गए और वो इंसान सिर्फ लेता रहा। ठीक है, और अब ये इंसान समझ चुका है कि उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला आपको, उसने कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने इस रिश्ते में कभी बैलेंस नहीं किया, और ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी, ये सबसे बड़ी भूल थी कि उसने आपको इग्नोर कर दिया और वो किसी और के पीछे अट्रैक्शन हुआ, या जो कुछ भी चीज़ें हुई। हर किसी की वो बात अलग हो सकती है, किसी के लिए थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लिए वो अपने करियर में बिजी था, पैसों के पीछे भाग रहा था। हर किसी के साथ बात रेजोनेट होगी, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो इस इंसान को अब ये जाके रियलाइज हुआ है कि उसकी तरफ से सब कुछ कमी रह गई है। आपने तो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, उसकी तरफ से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उसकी तरफ से कुछ बराबरी नहीं हुई है आपकी, और अब वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। दी टावर की एनर्जी से वो आपको निकालना चाहते हैं, बाहर हील करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं एक बार। 5 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि उस इंसान की नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मतलब आपको अटेंशन देने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप एक ऐसी अगर आप एक लड़की है तो बहुत ही खूबसूरत, और हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपना खुद का मनी कमाते हो। ठीक है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हैं, आप पैसा कमाते हो और बहुत ज़्यादा ग्लो करते हो, आप, आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत खूबसूरत है। स्पेशली अगर आप एक लड़की है तो आपके रहने का स्टाइल बहुत खूबसूरत है। इसको हमेशा डर लगता है कि आपके ऊपर मरने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, और हमेशा ये शक करता है कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये इंसान खुद बेईमान है। मुझे बोलना पड़ रहा है कि इंसान खुद बेईमान है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। आपके पर्सन ने बेईमानी क्या की है कि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी इंसान इधर उधर झांकता रहा। ठीक है, आपके प्यार की उसने कदर नहीं की, अब जाके उसको कदर हुई है, लेकिन उस पास्ट की एनर्जी को मैं बता रही हूँ कि उसने आपके प्यार की कदर नहीं की, और उसको क्या लग रहा है कि सब उसके जैसे ही होते हैं। जब वो उसने जो किया, उसने जो आपकी पीठ पीछे दूसरों से बातें की, उसको लगता है कि आप भी सेम वैसा ही कर रहे हो। ये इंसान विश्वास नहीं कर पाता है। ऐसा होता है ना, जैसे हम होते हैं बस वैसी हमें दुनिया दिखती है। सेम आपके पर्सन का हाल हो चुका है कि वो खुद आपके पीठ पीछे दूसरों से बातें करता था पास्ट में, अब तो वो खैर उस एनर्जी से निकल चुका है, अब उसको उसकी गलतियां समझ में आ चुकी हैं। द टावर की एनर्जी ने उसकी आंखें खोल दी है, लेकिन अभी भी उसको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और लोग आपको अटेंशन देते हो और आप उनसे बातें कर सकते हो। डर हमेशा इस इंसान के जहन में इस बात के लिए रहता है। और बॉटम में देखो द एम्परर, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको लेकिन झुकेंगे नहीं। ठीक है, द एम्परर की एनर्जी में इस इंसान ने सब कुछ खराब कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया। हमेशा अपना ईगो, अपना जो कुछ भी इसका प्राइड रहता था, ये बहुत भारी रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, ठीक है, अब इस डेक से देख लेते हैं और क्या है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी भी है। अब तक कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब देखो दी फूल की एनर्जी है, अब ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो इस रिश्ते में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी, वो इंसान स्टक हो चुका है, डरता है आगे बढ़ने से, उसने जो गलतियां की है तो डरता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेगा तो इस रिश्ते में उसकी जीत हो सकती है, और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस। लियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, उसका अहंकार जो बीच में आ रहा था, देखो यहाँ पर भी एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अहंकार दिखाया, और वही अहंकार इस इंसान की अब रातों की नींद गायब कर रहा है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, और ये अहंकार इसको रात भर सोने नहीं देता है। उसकी खुद की गलतियों की वजह से रिश्ता खराब हो चुका है। ठीक है, और इसको लगता है कि अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है तो चीजें ठीक हो सकती है। इंसान की जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, डरता है आपका पार्टनर,
उसने जो गलतियां की है ना, अब तक वो स्टेप आउट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब ये होगा, अब जो होगा वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है, आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं आपके खातिर। वापस वही एनर्जी कि इस इंसान को समझ में आ चुका है। देखो ये कार्ड रिवर्स आया है, डोंट प्राइड। ठीक है, डोंट लेट प्राइड। आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि अगर वो अहंकार बीच में लेकर आएगा, अगर वो इस अहंकार में, इस ईगो में हमेशा रहेगा, तो रिश्ता कभी भी सुधर नहीं सकता। तो उसको अपना ईगो, अपना अहंकार साइड में रखना पड़ेगा। इससे, इस अहंकार से, इस ईगो से उसको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में कुछ ठीक हो सकती है चीज़ें। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। बी बोल्ड, आपके पर्सन, आप सोच रहे हैं कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वो खुद आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। ये इंसान अब बोल्ड होने वाले हैं और पूरे साहस के साथ वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। वो खुद एक्शन लेंगे, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो इंसान खुद ही पूरे साहस के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बॉटम में देखो, आपके जो भी पर्सनल इशू है सारे खत्म होने वाले हैं इस फुल मून की एनर्जी में। बहुत ज़्यादा जो कुछ भी प्रॉब्लम थे वो सब कुछ, कोई ना कोई इसके ऊपर सॉल्यूशन अब निकलने वाला है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, और क्या है, पॉजिटिव सोच रखिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, अगर आप इस इंसान का इंतजार करें तो ये इंसान वापस आ सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो डेफिनेटली इसका जवाब है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये आपका काम हो जाएगा। देयर इज समथिंग बेटर। अब तक आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ना कि आपके साथ कुछ ठीक ही नहीं होता है, तो देखो एंजल आपसे क्या कहते हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। अब तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, अब उसमें से ही कुछ अच्छा निकल कर आएगा। कभी कभी ना कुछ बुरे में से भी अच्छा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, लेकिन उसी में से अब कुछ अच्छा निकल कर आएगा। देयर इज समथिंग बेटर, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। लेट गो कर दो, डेफिनेटली इस इंसान से लेट गो करने के लिए नहीं कह रही हूँ। जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, आपको उस एनर्जी से लेट गो करना है गाइस। अगर नेगेटिव सोच है तो उसमें से निकल जाओ। कोई डर है मन में, किसी डर में जी रहे हो आप, उसमें लेट गो कर दो उससे। आपको बिंदास होकर जीना है। इस इंसान के बारे में तो सोचना ही नहीं कि आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। छोड़ दो ना डिवाइन के ऊपर, सरेंडर कर दो। जब तक आप ऐसे सोचते रहोगे कि ये आएगा नहीं, ये कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, तो आप खुद ही उस चीज़ को डिले कर रहे हो। आपको मैनिफेस्ट करना है, आप करो। जितना वक्त आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, खुद को मेडिटेशन में ढाल सकते हो, आप करो। लेकिन उसके बाद भूल जाओ। अगर आप लगातार वही रट लगा के रहोगे कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तो खुद ही आप उस चीज़ को अपने से दूर ढकेल रहे हो। ठीक है, तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। और आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में बस इतना ही है कि पॉजिटिव रहो। उस चीज़ को, अपने आप को लेट गो करना सीखो। जो कुछ भी पास्ट की जो बुरी यादें हैं, जो कड़वा पास्ट रहा है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, उससे लेट गो कर दो। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।